स्वागत है हॉरर दादा के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड पे। होली का त्योहार पूरा देश खुशी से झूम उठता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक बेसब्री से इस दिन का वेट करते हैं ताकि वो एक दूसरे को रंग लगा सके, खुशियां बांट सके, मिठाइयां बांट सके। लेकिन हर किसी के लिए ये त्योहार खुशी का नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 5 साल पहले मेरे साथ। वो तब का वक्त था जब मैं मुंबई के बोरीवली में रहता था। होली का त्योहार सबके लिए ही बड़ा खुशी का त्योहार होता है। मेरे लिए भी सच वही था। आज से 5 साल पहले मेरा पूरा सोसाइटी होली के त्योहार के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम सब लोग सुबह से बहुत खुश थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कुछ दिनों में ही मेरी खुशी फीकी पड़ने वाली थी। होली के दिन सुबह से हम लोग बहुत खुश थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, मजा कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ऐसे ही जब सबके साथ हम होली खेल रहे थे तभी मुझे अचानक कुछ अजीब सा दिखा। सारे बच्चे जब होली खेल रहे थे तब मैंने देखा कि दूर एक बच्चा मेरी तरफ घूरे जा रहा था। उसके कपड़े थोड़े फटे पुराने थे। ये बच्ची कौन है? मैं धीरे धीरे उसके आगे पास जाने लगा। बेटा तुम कौन हो? वो कुछ नहीं बोली, मेरी तरफ देखी ही जा रही थी। मैं फिर से पूछा, बेटी तुम हो कौन? आओ सब बच्चों के साथ तुम होली खेलो। तभी एक जन आकर मुझे पूछा कि मैं किससे बात कर रहा हूं। वर्मा जी देखिए, ये बच्ची यहीं पर खड़ी हुई है लेकिन किसी के साथ होली नहीं खेल रही है। तो मैंने कहा कि आप कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? मिस्टर कुमार यहां पे तो कोई बच्चा नहीं है। मिस्टर वर्मा की ये बातें सुनकर मैं ताज्जुब रह गया और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा सच में वहां पे कोई नहीं था। अरे वो बच्ची कहां गई? अजीब बात है, क्या ये मेरे नजरों का कोई धोखा था? समझ में नहीं आया। छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही मैं गुलाल लेकर बड़ों के पास गया, उनके पैरों में और उनके साथ खेलने के लिए। फिर मैंने अपने बैल्कनी से देखा कि वो बच्ची नीचे खड़ी हुई है। अरे ये तो वही लड़की है, वही फटे पुराने कपड़े और नीचे से एकदम मेरी तरफ देख रही है। ये बच्ची है कौन और मुझे ऐसे क्यों देखती है? मैंने तुरंत अपने बीवी को बुलाया। अरे तुम देखो, वो बच्ची मेरी तरफ देखे जा रही है। जब मैं नीचे था ना तब भी वो वहीं पे थी, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा वो वहां पे नहीं थी। लेकिन देखो अभी भी वो मेरी तरफ देखती जा रही है। मेरी बीवी ने कहा कि कौन सी बच्ची? नीचे तो कोई नहीं है। मैं फिर से नीचे देखा तो कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये लड़की है कौन और मेरी तरफ क्यों देख रही थी ऐसे? एक बार मुझे नजर का धोखा हो सकता है, लेकिन बार बार तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं फिर नीचे गया सबके साथ घुल मिलने के लिए और फिर मुझे वो लड़की दिखाई दी। इस बार वो दूर पार्क में बैठी हुई थी और फिर मेरे तरफ देखी जा रही थी। हो ना हो मुझे इस चीज का उद्घाटन करना ही था। मैं दौड़कर उस पार्क की तरफ गया और जाते ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हे, तुम कौन हो? तुम मुझे ही क्यों दिखाई दे रही हो? और जब भी मैं मुड़ता हूं तुम वहां से गायब हो जाती हो। बेटी तुम हो कौन? तुम इस सोसाइटी में क्या कर रही हो? और वो मेरी तरफ देखी ही जा रही थी, मानो कि उसके आंखों में कई 100 सवाल छुपे हुए हैं। फिर पीछे से मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और जैसे ही मैं फिर मुड़ा हमेशा की तरह वो वहां से गायब हो चुकी थी। कुछ सही नहीं हो रहा है।
क्या हो रहा है ये? मैंने सिक्योरिटी गार्ड और सोसाइटी के कुछ और लोगों से पूछताछ किया कि कहीं उन्होंने किसी अजीब से बच्चे को देखा है यहाँ पे। सब ने कहा कि उन्होंने किसी को नहीं देखा। तो मुझे वो लड़की कैसे दिखाई दे रही है? ये तो ताज्जुब की बात है। उस दिन सब खेलने के बाद आखिरकार रात को मैं थोड़ा बाजार के लिए निकला था। जैसे ही मैं अपने सोसाइटी की तरफ बैक कर रहा था, दूर से मुझे फिर से वो दिखी। सोसाइटी में घुसने थे ही एक पेड़ के पीछे वो खड़ी हुई थी और इस बार इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला भी रही थी। इस बार मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा और दौड़ कर गया, उसका हाथ पकड़ के कहा कि सच बताओ, तुम किस इरादे से यहां पे आई हो? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तुम मुझे क्यों दिखाई दे रही हो? सच बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम गायब कैसे हो जाती हो? वो देखे ही जा रहा था और फिर वो बोली, आप जहां रहते हैं यहां पहले हम लोग रहते थे। हम लोग का भी बहुत आस था कि हम लोग भी सबके साथ होली खेलेंगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप लोग जिस बिल्डिंग में अभी रहते हैं, इस सोसाइटी से पहले यहाँ पे एक बस्ती हुआ करता था। उस बस्ती में ही हम लोग रहते थे। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी माँ और ऐसे बहुत से गरीब लोग यहाँ पे रहते थे। हम लोग खुशी से जीते थे। हम लोग भी होली में बहुत मज़े करते थे, लेकिन हमारी नज़र को, हमारे मज़े को किसी की नज़र लग गई। क्या कह रही है ये लड़की? एक दिन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आया था और उसने धमकी दी कि हमें ये जगह खाली करना होगा। और जब किसने नहीं माना तो उन्होंने हम सबको मार डाला वहां पे। हाँ, मुझे कुछ याद सा तो आ रहा है। मैंने भी सुना था कि ये सोसाइटी बनने से पहले यहाँ पे एक गरीबों का बस्ती हुआ करता था। लेकिन तुम अभी कैसे? मेरे और मेरे भाई का आखिरी आस था कि हम लोग एक आखिरी बार होली खेलेंगे, लेकिन उस हैवान ने हमें वो नहीं दिया करने। उसने हम सबको चुन चुन के मार डाला और फिर वो मेरा हाथ पकड़ कर कहीं मुझे लेकर जा रही थी। मैं भी मानो कि एक मैग्नेट की तरह उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मुझे कुछ होश नहीं था। मैं सिर्फ उस लड़की की तरफ खींचे ही जा रहा था। ऐसे ही चलते चलते हम लोग एक मैदान के पास पहुंचे। उस मैदान के एकदम कॉर्नर की तरफ वो लड़की जाकर रुकी और मुझे वहां पे गड्ढा खोदने के लिए कहा। उसने कहा कि उसका भाई और उसकी मां यहीं पे है। क्या आप लोग हमें इंसाफ दिलाएंगे? मैंने गड्ढा खोद कर देखा कि वहां पे एक बड़ा और एक छोटा कंकाल था। ये क्या हुआ? मैं डर सा गया था और जैसे ही मैं होश पे आया, देखा कि उस मैदान में मैं अकेला खड़ा हुआ हूं। वहां पर कोई नहीं है और मेरे सामने पड़े हुए हैं वो दो कंकाल। मैं दौड़कर वहां से अपने घर की तरफ पहुंचा। अगले दिन लोकल पुलिस स्टेशन में मैंने इंक्वायरी किया और वहां पे जो पता चला उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वहां पे उन सब मुर्दों का रिकॉर्ड था जो लोग वहां पे मारे गए थे। पुलिस वालों ने कहा कि वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, इसलिए पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाई। और वहां पे उस लड़की का भी नाम था जो मुझे कल उस मैदान की तरफ लेकर गई थी। यानी वो बच्ची जिंदा नहीं है। ये उसकी आत्मा थी जो मुझसे
इंसाफ चाहती थी। आज अगर मैंने उस बच्ची की मदद नहीं किया तो अपने आप को वकील कहने ने भी मुझे शर्म आएगी। मैंने कोर्ट में उस केस का अपील किया, फिर से सब कुछ करवाया और आखिर में उस पूरे बस्ती को इंसाफ मिला। हालांकि इस खुशी को देखने के लिए वो लोग अब नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन आखिरकार मैंने उन सबको इंसाफ दिला ही दिया। एक दिन रात को जैसे मैं फिर हमेशा की तरफ अपने सोसाइटी की तरफ जा रहा था, दूर से मुझे वही शख्स दिखाई दी, वही छोटी सी लड़की खुशी का चेहरा लेकर। वो मेरे पास आकर बोली, आपके वजह से अब हम लोग को मुक्ति मिली है, लेकिन हमारा एक आखिरी इच्छा था जो पूरा नहीं हो पाया। मुझे पता है बेटी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। देखो, मैं अपने साथ गुलाल लाया हूं, यही तुम्हारी आखिरी इच्छा थी ना। मैं फिर से उस बच्ची की तरफ खींचा चला गया और उस मैदान के आखिरी कॉर्नर में जाकर मैंने फिर से खुदाई करके उन कंकालों को निकाला। उन कंकालों में मैंने गुलाल दिया, उस बच्ची की तरफ भी मैंने गुलाल फेंका और उस गुलाल के लगते ही वो हवा में कहीं बोझल हो गई। कुछ लोगों को बुलाकर मैंने उन 2 कंकालों का अंतिम सत्कार किया। उस दिन के बाद से वो आत्मा मुझे फिर कभी नजर नहीं आई। शायद वो अब अपने दुनिया में वापस चली गई है, अपने परिवार के साथ बहुत खुश है और कहीं ना कहीं अपने आप में ही होली का मजा ले रही है। इस हादसे को गुजरे हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब भी मैं होली खेलने की कोशिश करता हूं तो मुझे उस बच्ची का शक्ल याद आ जाता है। खुशियां हर किसी का हक होता है, इसको छीनने का किसी को कोई हक नहीं है, चाहे वो कमजोर हो या ताकतवर। तो दोस्तों, कैसे लगी आप लोगों को यह कहानी? स्टोरी अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया स्टोरी पोस्ट करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन विद सेफ्टी, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और बाय बाय।